नमस्ते दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, आखिर अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई असली राज छुपा है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि अमीर बनने के लिए जादू नहीं, बल्कि सही सोच, सही फैसले और बेहिसाब हिम्मत चाहिए। यही सच्चाई हमारे सामने रखते हैं फेलिक्स डेनिस, वो इंसान जिन्होंने कंगाली से शुरुआत की और अरबों डॉलर की दौलत खड़ी कर दी। उनकी किताब हाउ टू गेट रिच अमीर बनने के सपनों को सिर्फ हवा नहीं देती, बल्कि आपको बताती है कि उस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। यह किताब किसी मीठी कहानी की तरह नहीं है, बल्कि एक आईना है जो आपकी कमजोरियों को दिखाएगा और एक हथियार है जो आपके बहानों को तोड़ देगा। तो अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि अमीर बनने के पीछे का असली विज्ञान क्या है और कैसे आप अपने जीवन में उस सोच और हिम्मत को जगा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह समरी आपके भीतर एक ऐसी आग जगाने वाली है जिसे बुझाना मुश्किल होगा। और हाँ, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब आइए शुरू करते हैं यह जबरदस्त सफर, हाउ टू गेट रिच। अध्याय 1, अमीर बनने का सच। अमीर बनने का ख्वाब लगभग हर इंसान देखता है। कोई सोचता है कि एक दिन उसके पास बड़ी कार होगी, कोई सपने में बंगले देखता है और कोई चाहता है कि उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों पड़े हों। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनना आसान नहीं है। यह सिर्फ सपने देखने या किताबें पढ़ने से नहीं होता। इसमें खून पसीना, मेहनत, त्याग और सबसे बढ़कर एक ठोस नजरिया चाहिए। फीलिक्स डेनिस शुरुआत में ही साफ कर देते हैं कि अमीर बनने का रास्ता गुलाबों की सेज नहीं है। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण सफर है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, उन्हें अक्सर अपनी नींद, आराम और यहां तक कि रिश्तों तक की कुर्बानी देनी पड़ती है। आप आराम पसंद रहकर अमीर बनने का सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सुरक्षित रहना या जितना है उतने में खुश रहना है, तो अमीर बनने का खेल आपके लिए नहीं है। वह कहते हैं, अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ आराम और सुरक्षा है, तो अमीर बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि यह खेल उन्हीं का है जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हों। यहां एक और महत्वपूर्ण सच सामने आता है। अमीर बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत हर किसी को अलग अलग रूप में चुकानी पड़ती है। किसी को अपने परिवार के साथ समय की बलि देनी पड़ती है, किसी को अपने दोस्तों से दूर होना पड़ता है और किसी को सेहत की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। यही कारण है कि बहुत कम लोग वास्तव में इस सफर में सफल हो पाते हैं। फिलिक्स बताते हैं कि असली फर्क चाहने और करने में है। लाखों लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से गिनती के लोग ही वो कदम उठाते हैं जो अमीर बनने के लिए जरूरी होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं या बहाने बनाते रहते हैं, जबकि सच में अमीर वही बनता है जो सपने देखने से आगे बढ़कर अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कठोर मेहनत करता है। संक्षेप में, फीलिक्स इस अध्याय में यही कहते हैं, अमीर बनने की हकीकत यह है कि यह मुश्किल है, दर्दनाक है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं है। जो इसके लिए सच में भूखा है, वही इस रास्ते पर टिक पाता है। अध्याय 2, वे लोग जो कभी अमीर नहीं बनेंगे। हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अमीर नहीं बन पाता। फेलिक्स डेनिस इस अध्याय में साफ कहते हैं कि कुछ लोगों की सोच, आदतें और मानसिकता ही उन्हें अमीर बनने से रोक देती है। चाहे उनके पास कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, उनकी कमजोरी उन्हें हमेशा पीछे खींचती है। सबसे पहली श्रेणी उन लोगों की है जो बहाने बनाने के आदी होते हैं। ऐसे लोग हमेशा यही कहते मिलेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये सब सिर्फ बहाने हैं। फेलिक्स कहते हैं कि असली खिलाड़ी वहीं से शुरुआत करता है जहां वह है। उसके पास चाहे साधन न हो, वह बहाने बनाने के बजाय कदम बढ़ाता है। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो डरपोक होते हैं। इन्हें जोखिम से डर लगता है। ये लोग सोचते रहते हैं, अगर मैंने पैसा खो दिया तो, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो, अगर लोग हंसे तो। फेलिक्स का कहना है कि अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना अनिवार्य है।
अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलना चाहते हैं तो दौलत आपके हाथ से फिसल जाएगी। तीसरी श्रेणी है आलसियों की। आलसी लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन मेहनत करने के वक्त गायब हो जाते हैं। वे देर तक सोते रहते हैं, छोटे छोटे काम टालते रहते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं। फेलिक्स साफ कहते हैं, अगर तुम आलसी हो तो अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि आलसी इंसान कभी भी उस मेहनत और अनुशासन को निभा ही नहीं सकता जो दौलत बनाने के लिए चाहिए। चौथी श्रेणी है उन लोगों की जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे सोचते हैं कि कोई उन्हें आगे ले जाएगा, कोई उन्हें उठाकर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। लेकिन हकीकत यह है कि अमीरी का रास्ता कोई और नहीं दिखाता। यह रास्ता आपको खुद चुनना और खुद बनाना पड़ता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि हर इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन हर इंसान अमीर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने डर, आलस और बहानों की वजह से शुरुआत ही नहीं करते। और जो लोग शुरू करते भी हैं, वे बीच रास्ते में हार मानकर रुक जाते हैं। फेलिक्स डेनिस हमें चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर तुम खुद से यह मान चुके हो कि अमीर बनना तुम्हारे लिए नहीं है, तो यह किताब यहीं छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर यह जुनून है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे अमीर बनना ही है, तो यह सफर तुम्हारे लिए है। अध्याय 3, महत्वाकांक्षा। अमीर बनने की यात्रा की असली शुरुआत होती है महत्वाकांक्षा से। यह वह चिंगारी है जो इंसान को अपनी साधारण जिंदगी से ऊपर उठाकर असाधारण बनने की राह दिखाती है। फीलिक्स डेनिस का मानना है कि अगर तुम्हारे अंदर अमीर बनने की गहरी भूख ही नहीं है, तो तुम इस रास्ते पर लंबे समय तक टिक ही नहीं पाओगे। महत्वाकांक्षा वह आग है जो इंसान को आराम से दूर करती है और संघर्ष की ओर धकेलती है। जिनके सपने आधे अधूरे होते हैं, जिनकी ख्वाहिशें सिर्फ दिखावे की होती हैं, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि अमीर बनने का मतलब है एक जुनून, एक बेचैनी, एक ऐसी भूख जो तुम्हें चैन से बैठने ही न दे। फीलिक्स लिखते हैं, अगर तुम्हारे अंदर जलती हुई आग नहीं है तो पैसे की तरफ बढ़ना मत सोचो, क्योंकि महत्वाकांक्षा के बिना यह सफर आधे रास्ते में ही टूट जाएगा। अब सवाल उठता है, महत्वाकांक्षा कैसी होनी चाहिए? यह महत्वाकांक्षा स्पष्ट, क्लियर और अटल, अनशेकेबल होनी चाहिए। मुझे अमीर बनना है कहना काफी नहीं है। तुम्हें अपने अंदर यह भावना पैदा करनी होगी कि मैं अमीर बने बिना चैन से नहीं बैठूंगा। यह महत्वाकांक्षा सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह तुम्हें हर रोज एक कदम आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। जब बाकी लोग थक कर आराम कर रहे होते हैं, तो महत्वाकांक्षी इंसान रात रात भर काम करता है। जब बाकी लोग हार मानकर वापस लौट जाते हैं, तो यही महत्वाकांक्षा इंसान को टिकाए रखती है। फीलिक्स यह भी बताते हैं कि महत्वाकांक्षा का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि यह उस आज़ादी और कंट्रोल को पाने की चाह है जो पैसा देता है। यानी तुम्हें सिर्फ अमीर बनने की इच्छा नहीं रखनी है, बल्कि उस आज़ाद जीवन शैली की कल्पना करनी है जहां तुम्हारे फैसले सिर्फ तुम्हारे हों और तुम्हारी जिंदगी किसी और के इशारों पर न चले। संक्षेप में कहा जाए तो महत्वाकांक्षा वह नींव है जिस पर अमीरी की पूरी इमारत खड़ी होती है। बिना महत्वाकांक्षा के न तो मेहनत टिकेगी, न जोखिम उठाने की हिम्मत आएगी और न ही त्याग करने का साहस मिलेगा। अध्याय 4, भाग्य और किस्मत की भूमिका। जब भी हम अमीर बनने की कहानियां सुनते हैं, तो अक्सर यह सवाल उठता है, क्या इसमें किस्मत का हाथ होता है? फीलिक्स डेनिस इस सवाल से कतराते नहीं, बल्कि सीधी बात करते हैं। उनका मानना है कि हाँ, अमीर बनने में किस्मत का भी योगदान है, लेकिन यहां एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। किस्मत सिर्फ मेहनती और तैयार इंसान का साथ देती है। वे कहते हैं, सही समय पर सही जगह होना, सही लोगों से मिलना और सही मौके का फायदा उठाना, ये सब किस्मत का हिस्सा है। लेकिन अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे, अगर तुम तैयार ही नहीं हो, तो किस्मत लाख बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। यानी किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरने का साहस तुम्हें ही जुटाना पड़ेगा। फीलिक्स एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कई बार किसी को अचानक एक ऐसा आइडिया आता है जो करोड़ों का बिजनेस बन सकता है। यह आइडिया मिलना किस्मत है, लेकिन उसे अमल में लाना, उसके लिए दिन रात मेहनत करना और जोखिम उठाना, ये सब इंसान की जिम्मेदारी है। वह यह भी चेतावनी देते हैं कि किस्मत को कभी बहाने का साधन मत बनाओ।
बहुत से लोग अपनी नाकामी पर कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच ये है कि उनकी मेहनत, साहस और निरंतरता ही अधूरी होती है। फीलिक्स कहते हैं, किस्मत पर भरोसा करना ठीक है, लेकिन किस्मत पर निर्भर रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किस्मत मौजूद है, लेकिन वह सिर्फ उसी की मदद करती है जो तैयार है, जिद्दी है और मौके को पकड़ने की हिम्मत रखता है। संक्षेप में, फीलिक्स हमें याद दिलाते हैं कि किस्मत चिंगारी है, पर आग तुम्हें खुद जलानी होगी। अध्याय 5, खुद पर विश्वास। अगर अमीर बनने की राह को एक लंबा और कठिन सफर माने, तो उसका सबसे बड़ा ईंधन है खुद पर विश्वास। फेलिक्स डेनिस कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग तुम्हें बार बार यह यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने भी उनकी तरह मान लिया कि तुम नहीं कर सकते, तो वहीं खेल खत्म। फेलिक्स का मानना है कि अमीर बनने वाले और साधारण लोगों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि अमीर बनने वाले अपने आप पर अटूट विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि उनके पास शुरुआत में पैसे न हो, अनुभव न हो, सपोर्ट न हो, फिर भी अगर उन्होंने ठान लिया है तो वे मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सोचकर देखिए, जब आप कोई बड़ा सपना बताते हैं तो लोग हंसते हैं। वे कहते हैं, यह नामुमकिन है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, या ऐसे सपने मत देखो। यही समाज का तरीका है। लेकिन अमीर बनने वाला इंसान इन सब की परवाह नहीं करता। वह जानता है कि दुनिया उसकी नहीं सुनेगी, लेकिन उसे खुद को सुनना है। फेलिक्स लिखते हैं, अगर तुम्हारे अंदर खुद पर भरोसा करने की ताकत नहीं है, तो पैसे और दौलत की तरफ बढ़ने की हिम्मत मत करो। खुद पर विश्वास का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर वक्त सब कुछ आता हो, बल्कि इसका मतलब है, भले ही मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगा। भले ही मैं अभी छोटा हूं, लेकिन मैं बड़ा बनूंगा। भले ही सब मेरे खिलाफ हों, लेकिन मैं खुद अपने साथ हूं। यह आत्मविश्वास इंसान को गिरकर भी उठना सिखाता है, क्योंकि अमीर बनने के रास्ते में असफलताएं जरूर आती हैं। कभी बिजनेस डूबेगा, कभी पैसा फंसेगा, कभी लोग धोखा देंगे। लेकिन वही इंसान जीतता है जो इन सब के बावजूद कह सके, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। संक्षेप में, फेलिक्स हमें याद दिलाते हैं कि अमीर बनने की सबसे बड़ी पूंजी पैसे या संसाधन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो तुम्हें रोकने वाली कोई ताकत इस दुनिया में नहीं। अध्याय 6, पैसे का असली मायना, द रियल मीनिंग ऑफ मनी। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सतही समझ रखते हैं। जब भी कोई अमीर शब्द सुनता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले आलीशान बंगलों की तस्वीरें आती हैं, बड़ी बड़ी कारें, विदेशी छुट्टियां या फिर नाम और शोहरत। लेकिन फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि यह सब पैसे का सिर्फ बाहरी दिखावा है। पैसे का असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। फीलिक्स की नज़र में पैसा मूल रूप से आज़ादी है। आज़ादी अपने जीवन के फैसले खुद लेने की, आज़ादी किसी और की गुलामी न करने की, आज़ादी उस काम को चुनने की जिसे आप करना चाहते हैं और उस काम को ठुकराने की जिसमें आपका दिल न लगे। जब आपके पास पैसा होता है, तो आप किसी भी व्यक्ति या संस्था की दया पर निर्भर नहीं रहते। आपको नौकरी बचाने के लिए किसी बॉस के सामने झुकना नहीं पड़ता, न ही किसी सिस्टम के नियमों से मजबूर होना पड़ता है। पैसा आपको ताकत देता है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। यही कारण है कि फीलिक्स कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह आपको विकल्प, चॉइसेस देता है, और विकल्प ही असली ताकत है। बिना पैसे के इंसान के पास विकल्प बहुत सीमित होते हैं। आप वही काम करते हैं जो आपको करना पड़ता है, वही जगह रहते हैं जहां रहना सस्ता हो, और वही फैसले मानते हैं जो कोई और आपके लिए तय करता है। लेकिन जब पैसा आता है, तो अचानक दुनिया बदल जाती है। अब आपके पास चुनने की ताकत होती है, कहाँ रहना है, किसके साथ काम करना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। फीलिक्स यह भी बताते हैं कि पैसा इंसान को सीधे सीधे खुश नहीं करता। खुशी और पैसा दोनों अलग चीजें हैं। पैसा आपको सुविधा देता है, परेशानी से बाहर निकालता है और एक सुरक्षित माहौल बनाता है जहां आप अपनी खुशी तलाश सकते हैं। लेकिन यह खुशी की गारंटी नहीं है। बहुत से अरबपति अंदर से अकेले, डरे हुए और असंतुष्ट होते हैं। दूसरी ओर, साधारण आय वाला इंसान भी खुश रह सकता है, अगर उसके पास संतोष है।
इसलिए फीलिक्स चेतावनी देते हैं कि पैसे को खुशी का पर्याय मत समझो। पैसा न तुम्हें बेहतर इंसान बनाएगा, न तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करेगा, लेकिन यह तुम्हें इतना सक्षम जरूर बना देगा कि तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सको। और यही इसका असली मायना है। वे यह भी कहते हैं कि पैसा इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको सुनते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपके विचारों को महत्व देते हैं, भले ही वे विचार साधारण ही क्यों न हों। पैसा आपको समाज में एक आवाज देता है, लेकिन यह आवाज आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यह पूरी तरह आपके चरित्र पर निर्भर करता है। फीलिक्स डेनिस इस अध्याय में हमें यह समझाना चाहते हैं कि पैसा एक साधन है, न कि मंजिल। यह साधन तुम्हें आजादी, सुरक्षा और विकल्प देता है। यह दरवाजे खोलता है, लेकिन उन दरवाजों के भीतर चलना, वहां अपनी खुशी और संतोष ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अध्याय 7, स्वामित्व, ओनरशिप। फेलिक्स डेनिस साफ कहते हैं कि अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ नौकरी या ऊंची सैलरी के पीछे मत भागो, चाहे तुम लाखों रुपए महीना क्यों ना कमा लो। अगर तुम किसी और की कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो तुम असल में अमीर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम जितना भी पैसा कमाते हो उसका मालिक तुम नहीं हो। तुम बस किसी और के सपने को पूरा कर रहे हो। अमीर बनने का असली रास्ता है ओनरशिप। ओनरशिप यानी किसी चीज पर तुम्हारा हक। यह हक हो सकता है किसी बिजनेस का, किसी प्रोडक्ट का, किसी आइडिया का या किसी कंपनी के शेयर का। जब तक तुम्हारे पास ओनरशिप नहीं है तब तक तुम्हारा पैसा हमेशा सीमित रहेगा। फेलिक्स का कहना है, सैलरी तुम्हें आराम दे सकती है, लेकिन ओनरशिप तुम्हें अमीर बनाती है। यानी अगर तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो तो जितनी भी मेहनत कर लो, अंत में फायदा मालिक का ही होगा। असली दौलत उसी के पास जाती है जिसके पास ओनरशिप है। वे यह भी बताते हैं कि बिजनेस शुरू करने वाले कई लोग शुरू में ही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे जल्दी पैसा पाने के लालच में अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा बेच देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी मुझे पूंजी चाहिए तो क्यों ना 30%, 40% शेयर इन्वेस्टर्स को दे दूं। लेकिन धीरे धीरे वही इन्वेस्टर्स पूरी कंपनी पर हावी हो जाते हैं और असली मालिक वही बन जाते हैं। फेलिक्स इस बारे में बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं, कभी भी अपनी कंपनी का कंट्रोल मत छोड़ो। तुम चाहे निवेशकों से पैसा लो, पार्टनर्स बनाओ या टीम बनाओ, लेकिन ओनरशिप तुम्हारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। अगर ओनरशिप निकल गई तो भले ही कंपनी अरबों की हो जाए, तुम खुद कभी सच में अमीर नहीं कहलाओगे। ओनरशिप सिर्फ पैसा नहीं लाती, यह तुम्हें कंट्रोल भी देती है। कंट्रोल का मतलब है कि फैसले तुम्हारे होंगे। कंपनी किस दिशा में जाएगी, किस आइडिया को चुना जाएगा, किसे नौकरी पर रखा जाएगा और किसे निकाला जाएगा, ये सब तुम्हारे हाथ में होगा। ओनरशिप ही वह ताकत है जो तुम्हें एक फॉलोअर से लीडर में बदल देती है। फेलिक्स ये भी समझाते हैं कि ओनरशिप पाने के लिए जरूरी है कि तुम शुरुआत से ही अपनी नज़र लंबी रखो। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में पैसा कम लगे, हो सकता है कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़े और रिस्क उठाना पड़े, लेकिन अगर ओनरशिप तुम्हारे पास है तो लंबे समय में यही ओनरशिप करोड़ों की कीमत रखेगी। वह कहते हैं, ओनरशिप को बचाने की कला ही अमीरी की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर तुम यह समझ गए तो अमीर बनने का रास्ता तुम्हारे लिए खुल चुका है। संक्षेप में इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर तुम चाहते हो कि आने वाले सालों में तुम्हारा नाम एक अमीर इंसान के रूप में लिया जाए, तो नौकरी से आगे सोचो। अपने आइडिया को अपना बनाओ, अपने बिजनेस पर अपना हक रखो और कभी ओनरशिप किसी और को मत सौंपो। याद रखो, ओनरशिप ही असली दौलत है। अध्याय 8, टीम और लोगों की ताकत, द पावर ऑफ पीपल एंड टीम वर्क। अमीर बनने का सफर कभी अकेले पूरा नहीं किया जा सकता। फीलिक्स डेनिस साफ कहते हैं कि दौलत की इमारत अकेले व्यक्ति के दम पर नहीं खड़ी होती। इसके लिए जरूरी है एक मजबूत टीम, भरोसेमंद लोग और वह नेटवर्क जो आपके सपनों को असली आकार देने में मदद करे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, आपको किस तरह के लोगों की जरूरत है। फीलिक्स बताते हैं कि बिजनेस की दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं, ए प्लेयर्स और बी प्लेयर्स। ए प्लेयर्स वो लोग हैं जिनके पास प्रतिभा है, ईमानदारी है और सबसे बढ़कर ओनरशिप की भावना है। ये लोग किसी भी काम को ऐसे करते हैं मानो वह उनका अपना हो। वहीं
बी प्लेयर्स वो लोग होते हैं जो सुरक्षित खेलते हैं, रिस्क से बचते हैं और हमेशा निर्देशों का इंतजार करते हैं। ये लोग आपके बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते। याद रखिए, एक हीरो की टीम में औसत खिलाड़ी नहीं चाहिए। आपको चाहिए ऐसे लोग जो आपके विजन को अपना विजन माने और उसी आग के साथ काम करें जैसे आप करते हैं। फीलिक्स डेनिस का मानना था कि लोगों के साथ आपका रिश्ता सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपको अपनी टीम को साझेदार महसूस कराना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए खून पसीना एक करें, तो उन्हें सिर्फ तनख्वाह से ज्यादा दीजिए। उन्हें ओनरशिप का एहसास कराइए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। यहां एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। फीलिक्स चेतावनी देते हैं, गलत लोगों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कई बार वही लोग जिन्हें आप सबसे करीबी मानते हैं आपकी कमजोरी बन जाते हैं। इसलिए लोगों का चुनाव करते वक्त दिल नहीं, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। भरोसा कीजिए, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। टीम और लोगों की ताकत का सबसे बड़ा सबक है लीडरशिप। एक लीडर का काम सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि प्रेरित करना है। एक लीडर वह होता है जो अपनी टीम को यह महसूस कराए कि उनकी मेहनत मायने रखती है। जब लोग यह मान लेते हैं कि उनकी मेहनत का असर है, तभी वे चमत्कार कर दिखाते हैं। फीलिक्स कहते हैं कि दौलत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका लोगों की होती है। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अकेले आप एक साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकते। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके सपनों के सैनिक बनकर दिन रात लड़ें। और अंत में, इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लोगों को अपने से बेहतर ट्रीट करना सीखिए। उनकी कीमत समझिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि पैसा अकेला आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन सही लोग आपके लिए दौलत के दरवाजे खोल देते हैं। अध्याय 9, सही समय और किस्मत का खेल, टाइमिंग एंड द रोल ऑफ लक। जब भी हम किसी अमीर इंसान की सफलता की कहानी सुनते हैं, तो अक्सर एक ही बात सामने आती है, वो सही समय पर सही जगह पर था। लेकिन क्या यह सच है कि अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है? फीलिक्स डेनिस इस भ्रम को तोड़ते हैं। उनका कहना है कि हाँ, किस्मत और समय का रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन यह सिर्फ आधी सच्चाई है। सच्चाई यह है कि किस्मत हमेशा उन लोगों पर मेहरबान होती है जो तैयार रहते हैं। सोचिए, अगर आपके सामने एक सुनहरा मौका आए और आप तैयार ही न हों, तो वह मौका आपके हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी स्किल्स पर काम किया है, जोखिम लेने की हिम्मत है और आप पूरी तरह सतर्क हैं, तो वही मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। फीलिक्स कहते हैं, किस्मत वह दरवाजा है जो सबके सामने कभी न कभी खुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस दरवाजे से गुजर जाते हैं और कुछ लोग उसे पहचान भी नहीं पाते। इस अध्याय में वो यह भी बताते हैं कि टाइमिंग टाइमिंग एक हथियार है। बिजनेस में सही समय पर कदम उठाना ही सफलता और असफलता का असली फर्क बनाता है। अगर आप जल्दी कदम उठाते हैं तो लोग तैयार नहीं होते। अगर आप देर कर देते हैं तो मौके हाथ से निकल जाते हैं। अमीर बनने वाले लोग वही होते हैं जो समय की नब्ज पहचान लेते हैं और उसी पल वार करते हैं। लेकिन यहां पर एक और गहरी बात है, किस्मत का इंतजार मत करो। अगर आप बैठकर सोचते रहेंगे कि कभी न कभी किस्मत का सितारा चमकेगा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फीलिक्स साफ कहते हैं कि किस्मत उन पर ही मुस्कुराती है जो लगातार मेहनत करते हैं, रिस्क उठाते हैं और हारने के बाद भी मैदान में डटे रहते हैं। याद रखिए, किस्मत और समय सिर्फ एक स्पार्क है, लेकिन उस स्पार्क को आग में बदलना आपके जुनून, आपकी तैयारी और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। फीलिक्स डेनिस खुद मानते हैं कि उनकी सफलता में किस्मत का बड़ा रोल था, लेकिन अगर उन्होंने मौके को पहचाना न होता, जोखिम उठाया न होता और दिन रात मेहनत न की होती, तो वही किस्मत किसी और के काम आ जाती। इस अध्याय की सबसे दमदार सीख यह है, किस्मत का दरवाजा सबके लिए खुलता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरने की हिम्मत सिर्फ वही करता है जो तैयार होता है। अध्याय 10, डर, असफलता और बाधाओं से जंग, फेसिंग फियर, फेलियर एंड ऑब्स्टिकल्स। अमीर बनने की राह सिर्फ सुनहरी नहीं होती। इस राह में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं डर, असफलता और रुकावटें। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि असल में यही 3 चीजें तय करती हैं कि कोई इंसान अमीर बनेगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं डर, फियर की। डर हर इंसान के भीतर होता है। कभी पैसे खोने का डर, कभी समाज क्या कहेगा उसका डर, कभी असफल होने का डर।
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने वाले लोग डर को दबाते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। फीलिक्स का कहना है, डर को अपनी जंजीर मत बनने दो, उसे अपने अंदर की आग में बदलो। अगर आप हर कदम पर डरते रहे तो आप कभी रिस्क नहीं ले पाएंगे, और बिना रिस्क के दौलत का खेल जीता ही नहीं जा सकता। अब आती है असफलता, फेलियर की बारी। किताब साफ कहती है कि अमीर बनने की कोशिश में आपको बार बार असफल होना पड़ेगा। हो सकता है आपका पहला बिजनेस डूब जाए, हो सकता है आपका आइडिया काम न करे, या आपके सबसे भरोसेमंद लोग आपको धोखा दे दें। लेकिन याद रखिए, असफलता का मतलब हारना नहीं है। असफलता का मतलब है कि आप सीख रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और अगले वार के लिए तैयार हो रहे हैं। फिलिक्स खुद कई बार गिरे, कई बार पैसे गंवाए, लेकिन हर बार और मजबूत होकर खड़े हुए। यही है असली अमीरी का टेस्ट। फिर आती हैं बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स। ये बाधाएं कभी बाहरी होंगी, जैसे मार्केट की गिरावट, प्रतियोगी की चालबाजियां या कानूनी दिक्कतें, और कभी आंतरिक, जैसे टालमटोल, आत्मसंदेह या आलस। फीलिक्स बताते हैं कि जो इंसान बाधाओं को बहाना बनाता है वो आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो इंसान हर बाधा को चुनौती मानकर उसका हल ढूंढता है वही अमीर बनता है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यही है, अमीर बनने का मतलब डर से भागना नहीं है, असफलता से बचना नहीं है और बाधाओं से डरना नहीं है। इसका मतलब है हर डर का सामना करना, हर असफलता से सीखना और हर बाधा को तोड़कर आगे बढ़ना। फीलिक्स कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अमीरी का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना, तो आपको रोक पाना नामुमकिन होगा। अध्याय 11, जीवन शैली, संतुलन और आजादी, लाइफस्टाइल, बैलेंस एंड फ्रीडम। अमीर बनने की जद्दोजहद का आखिरी मकसद क्या है? सिर्फ पैसा? नहीं। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि आजादी खरीदने का एक साधन है। इस अध्याय में वो बताते हैं कि असली अमीरी का मतलब है अपने जीवन पर कंट्रोल होना। यानी आप कब काम करेंगे और कब आराम करेंगे, इसका फैसला कोई और नहीं बल्कि आप खुद करेंगे। आप किससे जुड़ेंगे, किसे ना कहेंगे, कहाँ रहेंगे और कैसे जिएंगे, ये सब तय करने की ताकत ही असली अमीरी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी विडंबना है। अधिकतर लोग अमीर बनने के चक्कर में जीवन शैली और संतुलन, बैलेंस, खो बैठते हैं। वो दौलत कमाने के लिए इतना भागते हैं कि सेहत, रिश्ते और सुकून सब दांव पर लगा देते हैं। फीलिक्स मानते हैं कि यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर पैसे कमाने की रफ्तार इतनी तेज हो जाए कि आप जीना ही भूल जाएं, तो उसका क्या फायदा। वे कहते हैं, दौलत का आनंद तभी है जब आप उसे जीते हैं। मतलब, जब आपके पास पर्याप्त समय और मानसिक शांति हो कि आप अपनी मेहनत के फल का मजा ले सकें। इस अध्याय में एक और जबरदस्त बात आती है, पैसा और आजादी का रिश्ता। पैसा आपको दो तरह की आजादी देता है। एक, समय की आजादी, फ्रीडम ऑफ टाइम, आप अपना समय अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। दो, चयन की आजादी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप वो चुन सकते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखता है। लेकिन फीलिक्स चेतावनी देते हैं कि यह तभी संभव है जब आप लालच के जाल में फंसने से बचें। क्योंकि अगर आपने यह ठान लिया कि कभी भी काफी नहीं है, तो चाहे अरबों कमा लो, आपको संतुलन और आजादी कभी नहीं मिल पाएगी। अध्याय का सार यही है, अमीर बनने का असली मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाना है जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के गुलाम बन जाए। फीलिक्स कहते हैं कि अमीर बनने की इस दौड़ में सबसे समझदार इंसान वो है जो सही समय पर रुकना जानता है, संतुलन बनाए रखता है और अपनी दौलत से अपने जीवन को खूबसूरत बनाता है। यानी असली जीत यह नहीं कि आपके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, असली जीत यह है कि आपके पास सबसे ज्यादा आजादी हो। अध्याय 12, दौलत का असली मायना और विरासत, द मीनिंग ऑफ वेल्थ एंड लेगेसी, फेलिक्स डेनिस। इस अध्याय में एक बेहद गहरी और आंखें खोल देने वाली सच्चाई बताते हैं। दौलत का असली मकसद सिर्फ उसे जोड़ना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि उसका असर आपके बाद भी जिंदा रह पाएगा या नहीं। वे मानते हैं कि बहुत से लोग अमीर बनने की दौड़ में बस इतना ही सोचते हैं कि उनके पास कितना है, लेकिन वे कभी यह नहीं समझते कि उनके जाने के बाद इस दौलत का क्या होगा। क्या यह केवल खातों और तिजोरियों में पड़ी रहेगी,
या फिर यह किसी की जिंदगी बदल देगी। फेलिक्स साफ कहते हैं कि असली विरासत लिगेसी पैसे से नहीं, बल्कि आपके कामों, आपके चुनावों और आपके प्रभाव से बनती है। अगर आपकी दौलत आपके बाद भी किसी का भला कर सके, लोगों के सपने पूरे कर सके या समाज में कोई सार्थक बदलाव ला सके, तभी आप सच में अमीर कहलाएंगे। लेकिन यहां एक दिलचस्प चेतावनी भी है। फेलिक्स मानते हैं कि अगर आप सब कुछ अपने बच्चों या आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ने का सपना देख रहे हैं, तो सतर्क रहिए, क्योंकि कई बार विरासत में मिला पैसा इंसान को मेहनत और संघर्ष का मूल्य समझने से रोक देता है। इसलिए वे कहते हैं, दौलत का असली उद्देश्य यह नहीं कि यह किसी को बिगाड़ दे, बल्कि यह कि यह किसी को बनाने में मदद करे। इस अध्याय में वे यह भी समझाते हैं कि पैसा और आत्मसंतुष्टि का रिश्ता क्या है। अगर आप अपनी दौलत का उपयोग केवल दिखावे या बेमतलब के शौक के लिए करते हैं, तो यह खालीपन ही देगा। लेकिन अगर वही दौलत आप लोगों के जीवन में सुधार, शिक्षा, अवसर या रचनात्मकता फैलाने में लगाएंगे, तो यह आपके जीवन को भी एक बड़ा अर्थ देगी। फेलिक्स के शब्दों में, पैसा सिर्फ साधन है, असली मकसद है एक ऐसी विरासत बनाना जो आपके जाने के बाद भी दुनिया में गूंजती रहे। इस अध्याय का सार यही है, अमीर बनने का सबसे ऊंचा स्तर यह है कि आप अपने जीवन से आगे सोचें। आप ऐसी चीज छोड़ें जो आने वाले समय में भी लोगों के काम आए। यही है दौलत का असली मायना, और यही है असली अमीरी। यानी दौलत का खेल सिर्फ जीते जी नहीं खेला जाता। असली खिलाड़ी वही है जिसकी दौलत और सोच उसके बाद भी दुनिया को रोशन करती रहे। दोस्तों, हमने फेलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच से अमीरी की असलियत को परत दर परत खोला। हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए किस्मत या जादू की जरूरत नहीं होती, बल्कि साहस, त्याग, धैर्य और सही सोच की जरूरत होती है। हमने देखा कि डर से पार पाना, सही समय पर सही जोखिम उठाना और अपनी टीम के साथ खड़ा होना, यही वो नींव हैं जिन पर दौलत की इमारत खड़ी होती है। लेकिन सबसे अहम सच्चाई यह है, पैसा सब कुछ नहीं है। अमीर होना सिर्फ तिजोरी भरना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को मायने देना है। फेलिक्स हमें बताते हैं कि अमीरी का खेल वहीं अधूरा रह जाता है अगर आपकी दौलत सिर्फ आपके लिए ही काम आए। असली दौलत वही है जो आपके जाने के बाद भी लोगों की जिंदगियां बदलती रहे, एक ऐसी विरासत बनाती रहे जो हमेशा गूंजे। अब सवाल यह है, क्या आप इस दौड़ में सिर्फ भागना चाहते हैं या सच में जीतना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ सपने देखेंगे या आज ही अपनी सोच और काम करने के तरीके को बदलना शुरू करेंगे? याद रखिए, डर पर काबू पाना है, मेहनत को अपनाना है, मौके को पहचान कर बिना समय गंवाए कदम उठाना है, और सबसे बढ़कर अमीरी को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया को देने के लिए बनाना है। दोस्तों, अगर इस किताब का यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि फेलिक्स डेनिस की यही पुकार है। रिच बनना मुमकिन है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। तो अब वक्त है कि आप खुद से वादा करें। आज से, अभी से आप अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करेंगे। और हां, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर वो चिंगारी जगाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस आग को महसूस कर सकें। क्योंकि याद रखिए, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सोच से शुरू होती है।